नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि। दोस्तों, उपचुनाव की डेट अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उपचुनाव को लेकर चर्चा लगातार तेज है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तैयारियां कर रहे हैं। अयोध्या सीट सबसे चर्चा का विषय है। अयोध्या हो गई, कटहरी हो गई, करहल हो गई, तमाम 10 सीटों पर चुनाव होना है। और विपक्ष तो मेहनत कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी मेहनत कर रहा है लगातार। और इसी बीच में चुनाव जब नजदीक आते हैं, लगातार क्षेत्रों में काम भी करने, चाहे मुख्यमंत्री महोदय जी हो अयोध्या दौरा कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। और अयोध्या की विपक्ष की तरफ से जिम्मेदारी ली है अवधेश प्रसाद ने। इन्हीं सवालों को लेकर लोगों से बात करेंगे। उपचुनाव में होने वाला क्या 10 सीटें जो उपचुनाव होने वाली, उसमें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का क्या योगदान रहेगा, और वहां पर सत्ता पक्ष जो सत्ता पक्ष में इस समय बीजेपी सरकार है, केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी सरकार है, क्या रहेगा 10 में? क्या गठबंधन ले जाएगा, क्या सत्ता पक्ष ले जाएगा? तमाम लोगों से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर निखिल खत्री है। उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल रहेगा? सबसे पहले भैया, जैसे कि हम सभी को पता है, इस उपचुनाव में ये भाजपा वाले कह रहे थे कि भाई सपा में मनमुटाव है, तो ये मनमुटाव हमारी पार्टी में कहीं भी नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा वो पूरे जन का फैसला होगा। हमारी सारी मीटिंग हो चुकी है और 10 की 10 सीट हम जीतने वाले, तो सबको पता है। ऊपर से अभी हरियाणा में चुनाव, हरियाणा में आप एक बात बताओ, बीजेपी ने उधर क्या किया है? ये बीजेपी वाले, इन्हें पता है कि एक तरफा ये हारने वाले हरियाणा में, तो इनके केंद्रीय मंत्री के साथ साथ जो इनके मंत्री हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। और जहां पर सपा का, कांग्रेस ने साफ तौर पर कांग्रेस ने कह दिया कि हरियाणा में अखिलेश जी को हम एक सीट देंगे। और ये बहुत बड़ा वो है कि हमारी समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय सतर पर जा रही है। और इसके साथ साथ हम उपचुनाव पर आ जाते हैं। उपचुनाव की जो सीटें हैं, आप कहीं भी सीटें ले लो, सबसे ज्यादा रेशो समाजवादी पार्टी की वहां पर है। और जो रेशो समाजवादी पार्टी की वहां पर है, उसके साथ साथ और जितने भी उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी इसलिए जीतेगी। ये कह रहे थे कि अयोध्या में इनकी जीत है, सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी को उन्होंने हराया, मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री जी थे, चंदोसी, इसमें क्या कहते हैं, चंदौली में हराया। तो ये भाजपा वाले सिर्फ एक काम करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं। अगर आप झूठ फैला लो कोई बात नहीं है, पर आप कुछ काम तो करो। क्या नहीं करें? वो तो कह रहे हैं हम इतना काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी क्या हुआ? अभी वो वीडियो आई थी जौनपुर में, क्या हुआ? क्या हुआ जौनपुर में, बताइए। मंत्री जी ने उसको, हमारे मीडिया वाले भैया कितनी बदतमीजी से बात की उससे, उसको मारने पर उतारू हो गए। और उसके बाद जो फोटो वायरल हुई, उसमें पूरी की पूरी सड़क फटी हुई थी। उस रिपोर्टर साहब ने क्या उस सड़क के बारे में पूछ लिया और मंत्री जी उनको मारने के लगे। उसके बाद वो जब फोटो वायरल हुई तो सबको पता लगा कि भाई ये जो योगी जी के मंत्री हैं, ये अपने काम से भाग रहे हैं। और अगर अपने काम से ना भागते तो इनकी सरकार फिर से बहुमत से नहीं बनती। आप एक बात, तो अब ये बीती हफ्ता भी नहीं हुआ, सुल्तानपुर में हमारी समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य थे, उनकी बर्बरता से हत्या कर दी गई है। और उनकी हत्या पर योगी सरकार से कोई पूछने वाला कि तुमने उस पर क्या किया है? अच्छा, आपने कहा हत्या, लगातार हत्या बलात्कार हो रहा है, क्या कानून व्यवस्था सक्षम नहीं है इसमें लगाम लगाने में? कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। अब आज हमारे माननीय जी वहां पर जा रहे थे सुल्तानपुर में, पर ये योगी वाले ये क्या करते हैं, अगर अखिलेश जी वहां पर जाएंगे तो कम से कम उनके लोगों से बात तो रहे हैं, पर ये योगी सरकार चाहती नहीं है। पता नहीं योगी सरकार किसकी है। इस चुनाव में राजपूतों ने इनको वोट नहीं दिया, ठाकुरों ने इनको वोट नहीं दिया, जाट इनको वोट देता ही नहीं है ना। वोट दिया नहीं तो फिर सरकार में कैसे आ गए? सरकार में इस बार आए कहाँ है ये? इस बार सरकार में तो है। सरकार में तो नीतीश कुमार जी के और चंद्रबाबू नायडू जी के उस सरकार में आए। जो नीतीश कुमार जी क्या कहते थे इनके बारे में कि मर जाऊंगा मैं, कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और बीजेपी वाले क्या कहते थे कि तुम मर जाना, कभी बीजेपी मत आना। ऊपर से जो चंद्रबाबू नायडू जी जिनके ऊपर इतने उछल रहे, चंद्रबाबू नायडू जी का क्या वो था, इन्होंने क्या कहा था कि ये मोदी जी तो आतंकवादी है। और मोदी जी ने क्या कहा था चंद्रबाबू नायडू जी को कि इन्होंने अपने फूफा की हत्या की है। तो ये सभी के सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें पता है अगर बीजेपी सरकार नहीं बनी है तो वो अखिलेश यादव जी के उससे नहीं बनी है। अखिलेश यादव जी इतनी सीट 43 सीट 37 सीट ना निकालते तो बीजेपी वाले एक तरफा हो जाते। और अब जो चुनाव होने वाला है उसमें समाजवादी सरकार एक तरफा सरकार बने, क्योंकि हर आदमी, हर तबका ये चाहता है कि कैसे पीढ़ी आगे बढ़े, कैसे प्रदेश आगे बढ़े और कैसे देश आगे बढ़े। देश और प्रदेश के लिए योगी जी इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। कैसे काम नहीं हो रहा, बताइए। कुछ भी नहीं हो रहा, विकास कुछ नहीं हो रहा। विकास हो रहा है तो गायों का हो रहा है और कोई विकास नहीं हो रहा है। गायों का और गुंडों का विकास हो रहा है और कोई विकास यूपी में अभी तक हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं गुंडों का विकास हो रहा है, लेकिन योगी जी लगातार कहते हैं गुंडे माफिया सरेंडर या तो छोड़ के भाग गए देश या तो फिर जेल के अंदर। मैंने तो अपनी नवाबगंज विधानसभा में अभी तक कोई गुंडा माफिया को कोई एनकाउंटर या कोई सरेंडर करते भागते हुए देखा नहीं है। वो भी योगी जी के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हर थाने में एक बीजेपी का कोई ना कोई दलाल वहां पर हो जाता है।
आपका कहने का मतलब है कि जो बीजेपी में जाता है उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारा जो पूर्व विधायक था बीजेपी का, वो भी भू माफिया का था। उसने कम से कम 1700 एकड़ प्रॉपर्टी ऐसे ही हड़प रखी है गरीबों की। उसमें एससी भी हैं, दलित भी हैं और कई लोग भी हैं उसमें शामिल हैं। अच्छा, उपचुनाव 10 सीटों पर होगा, उसमें क्या माहौल रहेगा? उसमें हमारी समाजवादी जीतेगी, हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस से जीतेगी हम लोगों की। हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस से। जी जी जी। क्यों भाई साहब, युवा है, युवा क्या चाह रहा है? समाजवादी आएगी। युवा समाजवादी? हाँ, किस लिए, क्या कारण है? क्योंकि इन्होंने काम किया। हाँ, किसने काम नहीं किया? योगी जी ने कुछ काम ही नहीं किया। क्या किया? वो तो कहते हैं हमने बहुत काम कर दिए युवाओं के लिए, चाहे क्या? रोजगार की बात करें, चाहे किसान की आय दुगनी की बात करें, या महिला सुरक्षा की भी बात करें। क्या महिला सुरक्षा क्या किया बताओ आप? आए दिन बलात्कार हो रहे हैं तो क्या सुरक्षा की है। और किसानों की आय दुगनी तो मैंने देखी नहीं, पर आय घटती हुई तब भी देखी है हमने अपने अपने इलाके में, अपनी नॉलेज से कह रहा हूँ। और बेरोजगार की स्थिति देखें कि मैं भी एक ग्रेजुएशन हूँ और मुझे देखा जाए तो अभी तक मैंने कई एक फिजिकल वगैरह भी निकाले हैं, कई एक भर्तियां रद्द हुई हैं। तो मैंने तो कभी देखा नहीं है। पेपर सरकार में पेपर बहुत लीक हो रहे हैं। बहुत लीक होते हैं। वो भी सरकार तो अच्छी है। नहीं, सरकार कभी अच्छी होगी जब बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करने के बावजूद फिर उसका मनोबल गिर जाता है। मनोबल गिर जाता है तो बेचारे क्या अच्छा है। बच्चा कोई एग्जाम देता है, उसकी तैयारी करता है और उसका हौसला होता है, वो भी हौसला टूट जाता है। फिर मनोबल गिरने के बाद बंदा कहाँ आगे जाएगा। कहाँ से आए, आपका एड्रेस क्या है? मेरा नाम श्रीपाल सिंह यादव। हाँ। मैं बरेली के नवाबगंज विधानसभा से हूँ और मैं पिछला वर्ग का जिला महासचिव भी हूँ और प्रदेश सचिव यादव उत्थान समिति से भी हूँ और 2-3 बार और भी चुनाव लड़ चुका हूँ। उपचुनाव हो रहे हैं, जो उपचुनाव में क्या माहौल है? क्योंकि अयोध्या सबसे चर्चित सीट है, अयोध्या में क्या होगा खास? अयोध्या में हम लोकसभा में ही जीत गए तो विधानसभा क्या चीज है। जब लोग कहते हैं भगवान जी को कौन लाया है, भगवान जी बोलते थे कि राम को हम लाए हैं, तो राम जी को लाए, राम को हम लोग लाए हैं ना, बुलाए हम लाए हैं। भगवान जी खुद हम लोगों को लाके आए हैं वो लोग। अच्छा, राम नाम का इतना डंका बजा था, लेकिन बीजेपी फैजाबाद मंडल की 5 सीटें हार गई, क्या कारण रहा है? भगवान को बदनाम करोगे, भगवान से ऊपर कोई नहीं होता है। भगवान एक भगवान होता है, भगवान को बदनाम करोगे तो ऐसे ही गिरेंगे। अत्याचार करोगे, अत्याचार का कभी अंत तो होता ही होता है। किसी के नाम से कब तक करोगे? गलत काम की स्टार्टिंग अच्छी होती है, एंड बहुत बुरा होता है। लौटने पर क्या नाम है सर? मैं रामनिवास दिवाकर, संभल लोकसभा क्षेत्र से। और बताओ क्या पूछना चाहते हो? उपचुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्या रहेगा? बीजेपी और सपा की टक्कर जो एक समान आमने सामने दिखाई दे रही, क्या माहौल रहेगा? जी, बीजेपी तो बिल्कुल, बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादी समाप्त पार्टी हो चुकी है, पर मैं कह रहा हूँ कि अब बीजेपी का तो बिल्कुल ही मित्र सब कुछ खत्म होने वाला है। आप देख रहे हो, लोकसभा में देखा था, हमारी पार्टी देश की 3 नंबर की पार्टी बन चुकी है। और अब जो उपचुनाव जो हो रहे हैं, अयोध्या ले लो, कुंदरकी ले लो, जहां पे भी आप देखोगे वो समाजवादी के अलावा तुम्हें दूसरी चीज मिलने वाली नहीं है। बात रही पेपर लीक की, आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं हुई थी 70 साल से कि बच्चा चाहे गरीब का है चाहे मालदार का है, जैसे तैसे उसे वहां तक पहुंचाता है पेपर देने के लिए। और देखो लीकेज हो गया पेपर, क्या हुआ उसका? व्यवस्था खराब, सब मनोबल खराब। घर वाले मजदूरी करके किस तरीके से उसको पैसे देते हैं, कोई उसका जवाब देने वाला नहीं। नहीं तो योगी नहीं मोदी कि हम विकास कर रहे हैं, विकास नाम पे बस खाली जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, मालदार है वो मालदारी होता जा रहा है। गरीब की तो हत्या हो रही है। गरीब की हत्या हो रही है, कितने सहमत है भैया? लगभग 80% लोग सहमत। गरीबों के लिए अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ में जो होता आ रहा था उससे और बेहतर हो रहा है। उनके दायित्व के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो बच्चे पढ़ने लिखने योग्य हो जाते हैं, ग्रेजुएशन हो जाते हैं, वो पकौड़े तलने के लिए कह देते हैं, पकौड़े तलो जाते हैं। क्या उचित है 18 साल 20 साल एक युवा पढ़ाई करता है पकौड़े तलने के लिए? नहीं, बीजेपी सरकार पकौड़े तलवाएगी। सरकार तलवा रही जी क्यों भैया, सरकार तलवा रही? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बात सच है। तो उपचुनाव में अब क्या होगा, जनता जवाब देगी? जनता बिल्कुल जवाब देगी। हाँ। बिल्कुल देगी। जनता ने तो जवाब तो दे ही दिया है इस बार में लोकसभा में। अब विधानसभा बाकी है, उसमें और फाइनल कर देगी जनता अपने। फाइनल कर देगी जी, फाइनल कर दी। आप इतना भभूत लगाए कहाँ घूम रहे हैं? देख लीजिए, मैं नेता मुलायम सिंह ने सहकारिता मंत्री बने थे तो पहली बार बेला बिधुना में माननीय नेताजी ने कोऑपरेटिव का गठन किया था। कोऑपरेटिव का गठन करके और पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के हित के लिए खाद बटाने का काम किया। इसके बाद जब किसान प्रताड़ित हुए
तो 10-10 हजार रुपया कर्जा माफ करके उत्तर प्रदेश में 3 बार मुलायम सिंह ने अपना नाम रोशन किया। उसी गद्दी के ऊपर आज पीएम जी बैठे हुए हैं। 450 करोड़ की रोज गोमती बिक रही है, 450 करोड़ की कच्ची पक्की दारू बिक रही है, 450 करोड़ की मोबाइल की सिम टुनटुनाई जा रही है, रेल ट्रेन का किराया आ रहा है, गरीबों को शक्कर उपलब्ध नहीं है, दलित पिछड़ों को भैंसे उपलब्ध नहीं अब कराई। मोदी जी ने कह दिया तेल चावल की जगह तेल, चीनी, नमक और तमाम चीजें मिलेंगी, सोयाबीन जो पौष्टिक आहार है, इसलिए अब राशन में वो भी मिलेगा। अब डिम्पल जी इसके लिए रब की छठी लिखने वाली हैं और पिछड़ों को, भूमिहीनों को जमीन देने का काम किया जाएगा। समाजवादी जब सत्ता में आवेगी, जब अखिलेश भैया प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, तो 21 करोड़ में 5 करोड़ जनता को, भूमिहीनों को जमीन से लाभान्वित करने का काम करके दिखाया जाएगा। हिम्मत के हिमालय का पहचान मुलायम, जिनका चलवा यूपी में होगा कायम। चलो, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों से बात कर रहे थे उपचुनाव को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। समाजवादी लोग हैं, जोश तो है क्योंकि 37 सीटें जो लोकसभा में जीती है समाजवादी पार्टी ने, वो वाकई में एक इतिहास। इससे पहले कितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं जीती, इसीलिए इन लोगों का जोश है। इनका कहने का मतलब है कि यूपी में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें 10 में 10 समाजवादी पार्टी जीतेगी। जब चुनाव होगा वो तो बता दिया जाएगा, रिजल्ट आएगा, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है और कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि।